मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्र श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा असीमदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां यः च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगल रूपिणीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। भगवान राधा रमण उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण व्यास मंच पर विराजमान होकर सबके हृदय में बैठे हृदय विहारी ठाकुर के श्री चरणों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि से वाक्य सेवा कर रहे श्रीमद्भागवत महापुराण श्री शिव महापुराण आदि पुराणों के बड़े अच्छे विद्वान और बड़े विशुद्ध प्रवक्ता हमारे परम आत्मीय शास्त्र विधि से व्यास परंपरा का परिपालन करने वाले श्रद्धेय आचार्य पंडित राम किशोर वैदिक जी, समस्त विद्वज्जन, संगीतज्ञ बंधु, समस्त यजमानगण, श्रोता वृंद और यूट्यूब आदि के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में कथा का श्रवण लाभ ले रहे समस्त हरिभक्त वैष्णव जन सभी को यथा योग्य प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य महाराज श्री जी ने हमारे संदर्भ में जो कुछ कहा यह आपका आत्मीय प्रेम का ही स्वरूप है। यद्यपि हमारे अंदर तो ऐसी कोई विशेषता नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर जो पूज्य महाराज जी ने कही वो यथार्थ सामने है कि श्री लाडली जी की कृपा ही है जो उन्होंने हाथ थाम करके अपने धाम में अपने यहाँ बसा लिया है, बुला लिया है। हमारे वैदिक जी तो बड़ी छोटी अवस्था से ही वेद आदि में बड़ी निष्ठा के साथ शास्त्र अध्ययन, वेदों का अध्ययन और कर्मकांड के साथ साथ कथाओं का वाचन बहुत छोटी अवस्था से कर रहे हैं और बड़े विधि पूर्वक आप सारे कार्य संपन्न करते हैं। सामाजिक कार्यों में भी आपकी बड़ी रुचि है और बहुत सुंदर सहयोग आपका सदैव समाज को भी प्राप्त रहता ही है। आज इस पुरुषोत्तम मास के अवसर पर आप सबको वृंदावन वास दे करके और भगवान की यह दिव्य कथा आप सुना रहे हैं, ये आपका सब जनमानस पर, भक्तों पर कितना बड़ा अनुग्रह है। क्योंकि इस वृंदावन में एक रात्रि विश्राम के लिए भी देवता लालायित रहते हैं कि एक रात्रि का वास ब्रज में मिल जाए। और जिस ब्रज में हमें 7 दिन का अवसर मिल रहा है और वह भी इस पावन पुरुषोत्तम मास में, इस मास में जो कुछ भी किया जाए वह 1 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला हो जाता है। सामान्य समय में जो भी दान, जप, व्रत, तीर्थ किए जाएं, उनका जो फल है उससे अधिक फल जो है पर्वों में किए जाने वाले दान आदि का है। दान के समय में, जो पर्व के समय में जो किया जाए सत्कर्म, उससे भी अधिक माघ, कार्तिक जैसे पुनीत मासों का महत्व शास्त्रों में प्राप्त होता है। माघ का महीना, कार्तिक का महीना, ये विशिष्ट माह कहे गए हैं। माघ और कार्तिक जैसे विशिष्ट महीनों में जो सत्कर्म किया जाए उसका जो फल प्राप्त होता है
उससे भी सहस्त्रों सहस्त्र गुना अधिक फल इस पुरुषोत्तम मास में प्राप्त होता है, इस अधिक मास में प्राप्त होता है। जिस समय यह मलमास पुरुषोत्तम मास बनकर तैयार हुआ, जैसा कि महाराज जी ने आपको बतलाया ही होगा, आप लोग पढ़ते हैं पुरुषोत्तम महात्म्य में कि हमारे यहाँ तिथियों की जो गणना है वह चंद्र की गति पर आधारित होती है। चंद्र के अनुसार तिथियां चलती हैं, अंग्रेजी तिथियों की तरह नहीं कि 12 से 12। हमारी तिथियां चंद्रोदय चंद्रास्त के अनुसार चलती हैं। प्रत्येक वर्ष में 10-11 दिन का समय अतिरिक्त हो जाता है और वो 3 वर्षों में लगभग 1 माह का समय। तो वो माह जो तैयार हुआ 3 वर्ष में, वो संक्रांति रहित, स्वामी रहित, तो बड़ा खिन्न था कि मेरा कोई स्वामी नहीं, मेरी कोई संक्रांति नहीं, मुझ में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, शादी ब्याह नहीं होते, तो मुझे बनाया ही क्यों। वह अत्यंत दीन होकर के भगवान के शरण में गया और भगवान दीन बंधु है, शरणागत वत्सल है। जब कोई दीन बनकर प्रभु की शरण में पहुंचता है तो प्रभु उसको निश्चित ही स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी को करुणा आ गई और कहा, अरे मलमास, अब तुम मलमास नहीं रहोगे, अब तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। अब तुम स्वामी रहित नहीं रहे, बल्कि तुम्हारा स्वामी स्वयं मैं बन जाऊंगा, और मैं पुरुषोत्तम हूं तो तुम भी पुरुषोत्तम नाम से ही जगत में प्रसिद्ध होगे। अब मलमास नहीं हो, अब तुम पुरुषोत्तम बन गए। और यह इस पावन मास का महत्व तो है ही, पर शरणागत वत्सल भगवान की उस शरणागत वत्सलता की एक बड़ा अनूठा प्रमाण है कि कोई कितना भी दीनहीन हो, पतित हो, लेकिन जब वो ठाकुर जी के चरणों में चला जाता है तो जैसे मलमास को उन्होंने पुरुषोत्तम बनाकर सबका सिरमौर बना दिया, उसी प्रकार दीनहीन को भी सबसे ऊपर बिठा देते हैं, उस दीनहीन को भी सबसे श्रेष्ठ बना देते हैं। हम लोग भगवान का आश्रय तो ग्रहण करें। संसार में यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति से हमारा जान परिचय संबंध जुड़ जाए तो मन में बड़ा बल आ जाता है कि हमारा संबंध उनसे है, हमारे संपर्क उनसे हैं। लेकिन जिस दिन हमारा हृदय यह स्वीकार कर लेगा कि हमारा संबंध परात पर परब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान से है, उस दिन हृदय में कितना बल आ जाएगा, हम उनके हैं और वो हमारे। जो एक मलमास को 100 महीनों का सिरमौर बनाकर पुरुषोत्तम बना सकते हैं, भैया वो हम दीनहीनों को क्यों श्रेष्ठ नहीं बना सकते। हम दीनहीनों को अपना करके और क्यों हमें अपने आश्रय में नहीं ले सकते। जिस समय विभीषण जो है भगवान की शरण में आए तो सब कोई कह रहे थे कि इस समय युद्ध का अवसर है, ये राक्षसों का पता नहीं इनकी क्या माया है, क्यों आया है, इसको बंदी बना लेना चाहिए। अब राम जी ने सोचा कि बंदी बनाए तो मेरी शरणागत वत्सलता बेकार हो जाएगी। बात न माने तो सच्चेवादी ने जो कहा है वो बात मिथ्या हो जाएगी कि हमने परामर्श दिया, राम जी ने स्वीकार नहीं किया, क्या करें। तो राम जी तो शरणागत वत्सल हैं, हृदय भर आया और राम जी की जो लंबी लंबी भुजाएं हैं, अपनी उन दोनों भुजाओं को फैला करके विभीषण को भुजाओं के पास में बांध लिया। भुज विशाल कहे हृदय लगावा, तो भुजाओं में बंदी बना लिया। तो सुग्रीव की बात भी रह गई कि मैंने बंदी बना लिया, लेकिन प्रभु ने शरणागत वत्सलता का अपना व्रत नहीं छोड़ा। जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसका त्याग नहीं कर सकता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए 10 मात, और सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। 10 सिर अर्पित करने के बाद दशानन रावण को भगवान महादेव ने जो वैभव प्रदान किया था वो केवल शरणागति ग्रहण करने पर विभीषण को राम जी ने दे दिया। विभीषण जी खाली हाथ आए हैं। भगवान ने कह रखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे जो आपके पास है वो चढ़ा दो। पत्रम में कोई पत्र, तुलसी पत्र ले आते, खूब तुलसी लगी हुई थी विभीषण की कुटिया में, नव तुलसी का वृंद था, तुलसी नहीं लाए। पुष्प के खूब बगीचे थे, पुष्प ले आते, पुष्प नहीं लाए, फल नहीं लाए। अरे जल की तो कोई कमी नहीं थी, समुद्र के किनारे राम जी बैठे हैं,
तो समुद्र में से एक अंजलि जल भर के राम जी के चरणों पर चढ़ा दिया होता सो भी नहीं। विभीषण केवल खाली हाथ आए, कुछ भी नहीं लाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो संपत्ति भगवान शंकर ने 10 मस्तिष्क समर्पित करने पर रावण को दी, वही संपत्ति सहज में रघुनाथ जी ने विभीषण को प्रदान कर दी और अपनी शरणागत वत्सलता सिद्ध कर दी। सुग्रीव ने पूछा, भगवान अभी तो युद्ध नहीं हुआ, कदाचित कल को रावण का हृदय परिवर्तित हो गया और वो भी आपकी शरण में आ गया तो उसको क्या देंगे? रावण को भी तो कुछ देना पड़ेगा। रावण यदि शरणागति ले लेगा तो उसको क्या देंगे? क्योंकि लंका का राज्य तो आप विभीषण को दे चुके। राम जी के कमल जैसे नेत्रों में जल भर आया और प्रभु श्री राम कहने लगे, सखा सुग्रीव, यदि रावण शरण में आ जाएगा तो अभी हम 2 भाई वन में हैं, हम चारों वन में निकल जाएंगे, अयोध्या का राज्य हम रावण को दे देंगे, लेकिन शरण में आए हुए का त्याग नहीं करेंगे। ये प्रभु की शरणागत वत्सलता है। ऐसे दीन बंधो करुणा सिंधु भगवान की शरण हम ग्रहण करें, जिन्होंने गीत गणिका अजामिल जैसों पर कृपा की, क्या हम पर कृपा नहीं करेंगे? पर वह भगवान का स्वभाव कहां से पता चलेगा? कथाओं से। बिना कथा के भगवान का वह स्वभाव हमारे समझ में नहीं आ सकता। कथाएं भी किसी योग्य अधिकारी वक्ता के द्वारा, क्योंकि आप देखिए कि व्यास जी ने भागवत का लेखन किया, लेकिन लेखन करने के बावजूद भी व्यास जी सभा में बैठकर सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं। जहां महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं तो व्यास जी भी कथा सुन रहे हैं। किसी ने पूछा कि आपने तो लेखन किया है, आप क्या सुन रहे हैं? आप ही ने तो लिखी है। उन्होंने कहा, भागवत को लिखना तो सरल है, पढ़ना सरल है, लेकिन भागवत को समझना बहुत मुश्किल है। वो तो किसी वैष्णव हृदय के द्वारा जब उसके मुख से कथा निकलती है तभी समझ में आती है। भागवत का रहस्य तो कोई भगवत प्रेमी बतला सकता है, कोई भगवत रसिक बतला सकता है। विद्या बताम भागवती परीक्षा। तो यह भागवत पुराण तिलक है। संहिता भी इसको कहा गया है। संहिता कहते हैं वेद के खंड को। शास्त्र भी कहा गया है। शास्त्र उसे कहते हैं जो हृदय की ग्रंथियों को खोल दे। और पुराण भी कहा गया है जो हृदय को परिपूरित कर दे। तो हृदय को परिपूरित करने वाला, हृदय ग्रंथि का भेदन करने वाला साक्षात राधा कृष्ण का सम्मिलित यह भागवत का स्वरूप है। पर वो जल्दी समझ में नहीं आता। श्रद्धावंत होकर किसी महापुरुष के आश्रय में, किसी सदगुरु के शरण में बैठ करके जब हम कथा का श्रवण करते हैं तभी भागवत का रहस्य समझ में आता है, भगवान का स्वभाव समझ में आता है। नहीं तो भगवान के संदर्भ में तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। आप लोग कथा सुन रहे हैं, माता सती को भ्रम हो गया। तो सती और ब्रह्मा जैसे जिन भगवान के संदर्भ में मोहित हो जाएं, हम कलिमल ग्रसित जीव उन प्रभु के स्वरूप को समझ सकते हैं। पर कोई वैष्णव, कोई भगवत रसिक महापुरुष जब अपनी सुमधुर वाणी से भगवान की उस दिव्य चरित्रों को सुना करके हमारे हृदय में पहुंचाते हैं तो हृदय का कलमश दूर होकर के उन भगवान सच्चिदानंद स्वरूप का स्वरूप हमें समझ में आता है कि वास्तव में उनकी लीला कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। तो भगवान के स्वभाव प्रभाव को जानने के लिए कथाएं, कथाओं को जानने के लिए महापुरुष, और ऐसे महापुरुष के रूप में आपको आचार्य जी प्राप्त हुए हैं जिनके श्रीकंठ से गाई हुई आप यह मधुर भागवत की कथा रसपान कर रहे हैं। और वह भी इस पावन ब्रजभूमि में। काशी ज्ञान की खान है, अयोध्या वैराग्य की भूमि है और वृंदावन प्रेम की भूमि है। तो हम तो यही कहेंगे, आप इस प्रेम भूमि में आए हैं तो यहाँ से प्रेमी बनकर लौटिए, यहाँ से भगवत भक्त बनकर लौटिए, क्योंकि ये वृंदावन भूमि साधारण भूमि नहीं है। बहुत अद्भुत यहाँ की महिमा महाराज जी सुनाई रहे हैं। तो यहाँ आए हैं तो बहुत सावधान रहना है, ना तो घूमने का, ना भ्रमण का, ना बाहर का कोई ध्यान रखना है। केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि प्रिया प्रियतम कैसे मिले, उनके चरणों में प्रीति कैसे हो, क्योंकि ये संतों का प्रेम नगर है। बहुत सुंदर भाव एक संत का है कि यह संतों का हो, यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी।
संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ सभी का, जो भी आए यहाँ सभी का हो जाए दीवाना रे। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना रे। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना रे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए आपके पूज्य पिता श्री जी भी पधारे हुए हैं। आप सभी को और सभी वयोवृद्धों को, भक्तजनों, वैष्णवों को बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए संगीत में जो बड़ा सुंदर साज का साथ दे रहे हैं, हमारी पहली भागवत से ही आप हमारे साथ रह करके खूब साथ दिए। हमारे श्री अमित सीठा जी, इन्होंने हमें स्मरण है, पहली कथा में तो कोई और थे, लेकिन दूसरी कथा से अमित सीठा जी हमारी कथा में रहे। और आपने संगीत में हम थोड़ा बहुत जो गाते हैं, बजाते हैं, तो उसमें आपका बड़ा योगदान मिला और बड़ा मार्गदर्शन मिला। और बाकी भी आप खूब स्नेह हमारे प्रति रखते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। इस वृंदावन में खूब खूब स्वागत है और समस्त संगीतज्ञ बंधुओं को प्रणाम। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मुझे वृंदावन